नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे उस टॉपिक को आगे कैरी ऑन करेंगे। तो जैसा हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था 16 महाजनपदों के बारे में, और हमने ये भी देखा था कि 16 महाजनपदों में से केवल 4 ही शक्तिशाली जनपद महाजनपद जो थे वो बचे हुए थे। 4 ही शक्तिशाली किंगडम थे वो बचे हुए थे। बाकी सभी का अस्तित्व समाप्त हो गया, या कुछ ने अपने आप को इस पावरफुल किंगडम में विलीन कर दिया अपने आप को। तो उसमें से हम लोगों ने वत्स के बारे में पढ़ लिया था, जिसका सबसे ताकतवर राजा उदाइन था और वत्स का किंगडम कौशाम्बी था। तो आइए अब आगे देखते हैं कि इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अवंती किंगडम के बारे में। अवंती किंगडम का पहले हम लोग ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो पहले देखिए अवंती कहाँ पर है। तो अवंती है आपके मालवा क्षेत्र में। मालवा क्षेत्र के साथ साथ निमार क्षेत्र। अच्छा, निमार क्षेत्र क्या होता है? तो निमार जो रीजन है ये है विंध्यन और सतपुरा हिल के बीच में, है ना। विंध्यन और सतपुरा हिल के बीच में एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? निमार। और ये पार्ट्स कहाँ पे आते हैं? तो ये पार्ट्स आते हैं वेस्टर्न मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, ठीक है। तो अवंती जो राज्य है वो वेस्टर्न मध्य प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ है। अवंती राज्य दो पार्ट में, दो भाग में डिवाइड होती है। किसके द्वारा? एक वेत्रावती रिवर है। रिवर का नाम क्या है? वेत्रावती रिवर। यह रिवर अवंती राज्य को दो भागों में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ में। यह वेत्रावती रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यमुना रिवर से, ठीक है। अब इसी वेत्रावती रिवर को आज हम लोग बेतवा रिवर कहते हैं। यह रिवर अवंती को दो भागों में डिवाइड करती है। अब अवंती अगर दो पार्ट में डिवाइड है तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट था, है ना, जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। जो नॉर्थ अवंती है उसका राजधानी क्या है? उज्जैन। और जो साउथ अवंती है उसकी राजधानी क्या है? महिष्मति। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ अवंती की दो राजधानियां हुआ करती थी। अवंती का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था चंद्रप्रद्योत महासेना। राजा कौन है? चंद्रप्रद्योत महासेना। अब देखिए ये चंद्रप्रद्योत महासेना अवंती का सबसे प्रतापी राजा है, और इसने अपनी बेटी वासव दत्ता की शादी किससे की थी? वत्स के राजा उदयन के साथ, है ना। इसने अपनी बेटी वासव दत्ता की शादी किससे की? वत्स के राजा उदयन के साथ। बात क्लियर हुआ? अब देखिए अवंती क्षेत्र में, अच्छा, वासव दत्ता से इन्होंने शादी किया। अब देखिए इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि चंद्र प्रद्योत जो थे ये बुद्ध के समकालीन थे और बुद्ध को मानने वाले थे, बुद्ध के बहुत ही अच्छे फॉलोअर थे। और इनके शासन काल में बुद्धिज्म को लेकर के काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया, बुद्धिज्म के लिए काफी वर्क किए गए, है ना। और इनके राज्य को का जो विस्तार है डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट से कंसर्न है ना। और चंद्र प्रद्योत महासेना, इनके पास इतनी क्षमता थी कि ये अपने राज्य को संभाल के रख सकें, होल्ड करके रख सकें। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि जैसे ही चंद्र प्रद्योत का शासनकाल समाप्त होता है उसके बाद इनके जो डिसेंडेंट थे, इनके जो उत्तराधिकारी थे, वो इनके क्षेत्र को संभाल कर नहीं रख सके, मतलब अवंती को संभाल कर नहीं रख सके। और इस तरीके से धीरे धीरे अवंती का जो एग्जिस्टेंस है वो लॉस्ट हो गया, है ना। धीरे धीरे अवंती का जो क्षेत्र है, अवंती जो राज्य था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। अब जब अवंती डिक्लाइन होने लगा तो अवंती के बाद जो अगला पावरफुल किंगडम था वो था मगध, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।